और चलिए अब आपको बता दें कि आखिरकार ईरान दहन का जो प्लान है, जो तैयार किया जा रहा है, वो प्लान है क्या। ये पहला चरण जो इसमें होगा वो किस तरीके से आजमाया जाएगा वो आपको समझा देते हैं। इसमें F-35 लाइटनिंग फाइटर जेट से अटैक हो सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा ईरान की जो डिफेंस सिस्टम है उसका इस्तेमाल भी इस दौरान किया जा सकता है। तो ये पूरी जो तैयारी है वो ईरान दहन की जा रही है कि ईरान को किस तरीके से दहलाना है, किस तरीके से उसके ऊपर पावरफुल अटैक करना है। F-35 लाइटनिंग फाइटर जेट से अटैक हो सकते हैं। इसके अलावा ईरान के डिफेंस सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम पर भी अटैक किया जा सकता है। दूसरे चरण की अगर बात करें तो ईरान की मिसाइल सिटी पर अटैक किया जा सकता है। जेरिको मिसाइल का इस्तेमाल इस दौरान हो सकता है। तीसरा जो चरण होगा उसमें अमेरिका B-2 बॉम्बर गिरा सकता है और GBU बमों का भी इस्तेमाल कर सकता है ताकि बंकर्स को तबाह किया जा सके GBU बम के माध्यम से। तो ये 3 चरणों में अमेरिका की तैयारी चल रही है। ईरान को दहन करने की, ईरान को पूरी तरीके से जला करके खाक करने की, ये उसके पूरे जो तैयारी है वो समझ में आती है। पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण में, इन 3 चरणों में, क्योंकि सबमरीन हो, फाइटर जेट हो, कैरियर जो है उनके USS अब्राहम लिंकन, तो इस तरीके से वो नुकसान पहुंचाना ईरान को चाहता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप जो उसकी तैयारियां हैं वो देखने को मिलती है ताकि ज्यादा से ज्यादा वो नुकसान कर सके। अब आपको ये बताते हैं कि ईरान का जो गुप्त ठिकाना है वो क्या है, लेकिन इसके साथ साथ ईरान के गुप्त ठिकाने की जो अब पूरी खबर है वो अमेरिका को लग चुकी है और वो कभी भी उस पर हमला कर सकता है, वो तब जब बातचीत के टेबल पर सब कुछ सही नहीं रहता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका ईरान के चारों ओर घेराबंदी कर रहा है। मिडिल ईस्ट में मौजूद प्रॉक्सी संगठनों से भी अमेरिका को खतरा है। इसराइल को लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में मौजूद हूती संगठनों से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि इसराइल लेबनान में जबरदस्त हमले कर हिजबुल्लाह को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो जंग के समय अमेरिका और इसराइल को परेशान ना कर सके। पिछले कुछ समय में इसराइल की सेना ने लेबनान में कई भीषण हमले किए, जिसमें हिजबुल्लाह के कमांडरों को मौत की नींद सुला दिया गया। इसके अलावा सीज फायर का उल्लंघन कर गाजा में भी इजराइल अटैक कर रहा है ताकि हमास भी सिर ना उठा सके। ईरान को नुकसान पहुंचाया जाए, उसके यूरेनियम कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाया जाए, उसके पहले अमेरिका और इजराइल के निशाने पर ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है, दोनों ही देश ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करना चाहते हैं। अब माना यह जा रहा है कि ईरान ने जाग्रोस की पहाड़ियों के नीचे सुरंगों में अपना परमाणु कार्यक्रम शिफ्ट कर दिया है और यहीं पर यूरेनियम संवर्धन का काम होने की आशंका है। यहां भी बताया जा रहा है कि यहां पर 3 गेट है जहां पर यह यूरेनियम संवर्धन का काम चल रहा है। इनमें से पहला गेट रिसर्च सेंटर की ओर लेकर के जाता है, जबकि जो दूसरा गेट है वो न्यूक्लियर लैब की तरफ लेकर के जाता है और तीसरा गेट इनरिचमेंट सेंटर में खुलता है और यहीं से ये जो तमाम काम है वो किया जाता है यूरेनियम संवर्धन का। जाग्रोस की पहाड़ियों में शिफ्ट करना, यानी ईरान ने अपनी तैयारी तो कर ली है, लेकिन अमेरिका भी इस बात को जानता है। अमेरिका इस बात से बेखबर नहीं है, उसे बहुत अच्छे से पता है कि कहां पर ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन कर रहा है और पिछले साल भी उसने उसी हिसाब से उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया था। इस बार भी हो सकता है कि जब जाग्रोस की पहाड़ियों का जिक्र हम कर रहे हैं तो अमेरिका इस पर प्लानिंग कर रहा हो। अमेरिका जानता है कि किस तरीके से पहले से तीसरे गेट तक पहुंचना है और यह भी कहा जा रहा है कि इसमें जो 3 गेट बनाए गए हैं उसमें पहला गेट रिसर्च सेंटर, दूसरा गेट न्यूक्लियर लैब, तीसरा गेट इनरिचमेंट सेंटर में खुलता है और इसे लेकर के प्लानिंग बाकायदा हो रही है।
अब जानकारी ये भी कि ईरान की परमाणु को चेतावनी, ईरान की अमेरिका को परमाणु चेतावनी शुरू हो गई है। ईरान ने अमेरिका को यह परमाणु चेतावनी दे दी है, न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ेगा ईरान। उनकी तरफ से ये कहा गया है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची की धमकी है कि परमाणु कार्यक्रम के लिए जंग की भी हम तैयारी कर चुके हैं। यानी सीधी साफ तौर सी बात है कि अमेरिका जिस बात को लेकर के मुद्दा बना रहा है कि ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन छोड़ दे, न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे, हम उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ईरान की अमेरिका को जो परमाणु चेतावनी वो सीधी यही है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने धमकी दी है कि परमाणु कार्यक्रम के लिए हम जंग के लिए भी तैयार हैं, यानी कि हम जंग लड़ लेंगे, लेकिन ये सब कुछ हम नहीं छोड़ने वाले, ना हम यूरेनियम संवर्धन छोड़ने वाले हैं और ना ही हम परमाणु पर काम करना छोड़ने वाले हैं, परमाणु हथियारों पर काम करना छोड़ने वाले हैं। और ये सब कुछ उनकी तरफ से तब कहा जा रहा है जब मस्कट में ये पूरी वार्ता हो चुकी है। मस्कट में वार्ता पूरी तरीके से विफल रही है, इसीलिए अमेरिका की तरफ से बहुत सारे उन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। और अमेरिका ने जो ईरान पर प्रतिबंध लगाए, उसके बाद ईरान भी खुल करके ये कह रहा है कि कुछ भी कर लो, जो करना है कर लो, परमाणु हथियार बनाना तो नहीं छोड़ेंगे। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि ये जो पूरी बातचीत हुई थी वो क्यों फेल हुई और ये धमकी आखिरकार क्या है। अमेरिका और इजराइल इस बार ईरान को कोई मौका नहीं देना चाहते। यही वजह है कि अमेरिका ने एक और मिडिल ईस्ट में अब तक सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की है, तो वहीं इजराइल की सेनाएं भी अलर्ट मोड पर है। अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए 3 कमांड सेंटर बनाए ताकि ईरान पर हमलों के दौरान कोऑर्डिनेशन बना रहे। इसमें से एक कमांड सेंटर तो पेंटागन में है, जबकि दूसरा सेंटर इजराइल में बनाया गया है और तीसरा कमांड सेंटर खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर हो सकता है। हालांकि यूएसएस अब्राहम लिंकन भी एक कमांड सेंटर है, जहां से समंदर से ईरान पर हमले और बचाव के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं। अमेरिका के निशाने पर ईरान का मिसाइल प्रोग्राम न्यूक्लियर साइट्स है, जिसके लिए अमेरिकी कमांडोज ग्राउंड ऑपरेशन भी चला सकते हैं। इसके लिए ईरान को उत्तर से घेरने की भी तैयारी की जा रही है। अमेरिका के C-17 कारगो विमान आर्मेनिया और अजरबैजान पहुंचे। माना जा रहा है कि यहां सेना और हथियार उतारे गए। यानी अमेरिका और इजराइल ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब एक जरा सी चिंगारी मिडिल ईस्ट को जंग की आग में जला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।